रामू, नमस्ते साहब। इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मैम साहब। जी अच्छा, हम ना बाहर जा रहे हैं ज़रा मार्केट, हमें काम था। ठीक ठीक मैम साहब। हाँ, आप ना कंपनी का ध्यान रखिएगा। हाँ मैम साहब, पूरा देखते। चलो चलो आओ। धन्यवाद साहब। ये क्या किया तुमने? तुमने उसको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे दिए? रुको रुको रुको, क्या मतलब रुको रुको? और तुम्हें क्या लगता है तुमने उसको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, क्या वो इतना ईमानदार होगा कि तुम्हें ला कर देगा? लीजिए सर जी, आपने हमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, हम आपको दे दे रहे हैं। रुक जाओ, अभी देखना, देखते देखते। पैसे मिल गए, गिन लेता हूँ कितने हैं। गिन रहा है, गिन रहा है। ये तो 20,000 है और मेरी तनख्वाह 15,000 है। साहब ने कहीं 5,000 गलती से दे दिए या जानबूझ के दे दिए। साहब जल्दी में भी थे, शायद गलती से दे दिए होंगे। देखा, उसको पता भी चल गया कि उसके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, लेकिन फिर भी देखो उसकी देने की नियत नहीं हुई है। तुम रुको तो, अभी देखो तो क्या होता है। रुको रुको, क्या करूं, पैसों की बहुत ज़रूरत भी है, घर पे लोग बीमार भी हैं, रख लूं क्या इसे? लेकिन अगर मालिक ने गलती से दे दिया होगा और वो बाद में पैसे देखें अपने, तो मेरी इतने दिन की मेहनत भी खराब हो जाएगी, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। अब मैं क्या करूं, ये समझ में भी नहीं आ रहा। रख लूंगा तो मेरे घर के राशन और जो दिक्कतें चल रही वो भी ठीक हो जाएंगी, और अगर वापस कर दूंगा तो मालिक के नज़र में ठीक भी बन जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कहीं मालिक गलती से दे दिए हों और वो बाद में देखें पैसे अपने, और दिक्कतें भी इतनी हैं, रखना भी चाहता हूं। अब मैं करूं क्या भगवान? अब ऐसे क्या देख रहे हो? अब वो पैसे तुम्हें नहीं देने वाला है, और ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। इनकी ना कभी देने की नियत बन ही नहीं सकती है। अगर इनके पास 1,000 या 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आते हैं ना, ये चुपचाप रख लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। और तुम्हें लगता है ये बंदा ईमानदार होगा? रुको तो, देखो तो भी क्या होता है। मुझे लग रहा है ऐसे दे देगा। रुको रुको, क्या करूं, इन पैसों का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मालिक गलती से दे दिए हैं कि जानबूझ के दिए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, छोटे को फोन मिलाता हूं। देख रही हो मानसी, किसी को फ़ोन कर रहा है ये, कितना परेशान है बेचारा, सोच रहा है कैसे पैसा वापस करूं मालिक के। जरा देखो कि चेहरे पे कितना टेंशन है। तुम ना पागल हो चुके हो। तुम्हें ये लग रहा है कि वो इतने टेंशन में सोच रहा है कि वो पैसे तुम्हें कैसे वापस करे, बल्कि वो ये सोच रहा है वो 5,000 रुपये कहाँ ठिकाने लगाए। देखो तो कितना ईमानदार है वो चाहता है कैसे पैसा वापस करूं। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा ये लोग ना कमज़ोर होते हैं, आप पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। चलो वो परेशान हो गया है, वो सोचा है मालिक के पैसे कैसे वापस किया जाए। उसके चेहरे पे देख नहीं रही हो? तुमको कैसे पता कि वो ये सब सोच रहा है? अरे वो दिख जाता है चेहरे पे, देखो तो बेचारा कितना परेशान है, काँप रहा है बिल्कुल। रहने दो, अब तुम्हारे ना 5,000 रुपये गए, और अगर उसने नहीं दिए ना, तब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हेलो छोटे। हाँ भैया। छोटे तुझसे एक काम था, एक बात हो गई छोटे। क्या क्या दिक्कत हो गई? अरे नहीं 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 छोटे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है यार। मालिक ने मेरी सैलरी है 15,000 और मालिक मुझे 20,000 दे दिए हैं यार। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? ये 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, उसको रख लीजिए। ऐसे लक्ष्मी आई है तो उसको वापस थोड़ी नहीं करते हैं। इतना सोचने वाली क्या बात है भैया?
5,000 रुपये अगर आपको मिला है तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। वैसे भी घर में इतनी दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, उसको यूज़ कर लीजिएगा। नहीं 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 यार, मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ? मेरी ईमानदारी पे यार मालिक क्या सोचेंगे? मैं इतने दिन से इतनी ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, आज तक कोई गलती नहीं हुई। नहीं नहीं छोटे, मैं मालिक के साथ मैं धोखा नहीं दे सकता। मालिक को, छोटे मालिक के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, तू फोन रख दे, मैं देखता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। ठीक 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 है, आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्या यार, मेरे भैया भी ना इतने ईमानदारी के वो बनते हैं कि बताओ 5,000 रुपये मिले हैं तो बता रहे हैं वापस करते हैं। अरे किसी को पैसा मिलता है तो आदमी वापस करता है। यार, ये बोल रहा है पैसे रख लो, दिक्कतें भी चल रही हैं, मैं क्या करूं? पैसे रखना भी चाहता हूं, मेरी घर की दिक्कतें भी इतनी चल रही हैं, और अगर मैंने पैसे रख लिए तो मेरी ईमानदारी और इतने दिन की वफादारी भी चली जाएगी, और मालिक को गलती से पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे, फिर मुझे नौकरी भी कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम दिमाग इनका फिर गया है। एक काम करता हूँ ना, इससे पहले ये पैसा वापस करें, मैं जाके इनसे पैसा ले लेता हूँ। अरे छोटे, अरे भैया, कहाँ आपको पैसे मिल गए? यार मालिक ने आज मुझे सैलरी दी। हाँ। और यार मेरी तनख्वाह है 15,000 और उन्होंने गलती से देख मुझे 20,000 दे दिए। लाइए मैं गिनूं। गिन छोटे। तुम अब भी यहीं खड़े हो और तुम अभी भी देख रहे हो ये नज़ारे? हाँ देख रहे हो, उसने किसी को फ़ोन करके बुलाया और वो इंसान आ भी गया, और देखो वो पैसे भी दे रहा है। अब तुम देखना, जब हम जाएंगे ना और उससे पूछेंगे कि हमने क्या आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, तब वो देखना कितना सीधा बनेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं, हमने कहाँ दिया था। अरे तुम रुको, देखो तो क्या हो रहा है। हाँ देखा, मैं पैसा दे दिया, रुक तो जाओ, कोई बात है, तुम परेशान ना, रुको, टेंशन ना लो। अरे हाँ भैया, ये तो पूरे 20,000 रुपये हैं। वही तो छोटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी तनख्वाह है 15,000 और मुझे मालिक ने 20,000 दे दिए हैं। अरे भैया, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें तो खुशी की बात है कि आपको पूरे 20,000 रुपये मिल गए। अब चाहे वो गलती से हो, चाहे उन्होंने दिए हों। अब ये बताइए, घर आई हुई लक्ष्मी कोई वापस करता है क्या? देखते हो बस क्या हो रहा है। अगर उसने पैसे नहीं दिए ना, तब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे दे देगा भैया, ना बहुत ईमानदार है, और कब से काम कर रहे थे पता है ना, 15 साल से। तुम देखते रहो बस। लेकिन मैं ये रख लूंगा 5,000 और उन्हें बाद में पता चल जाएगा छोटे, तो मेरी ईमानदारी पे दाग नहीं लग जाएगा? कुछ नहीं पता चलेगा भैया। आप बताइए, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से क्या समुद्र में पता चल जाता है कि पानी कम हो गया है? लेकिन यार क्या पता उन्होंने जानबूझ के दिए हों। अरे भैया, आप ये ईमानदारी लेके कहाँ जाएंगे ये बताइए। लेकिन अगर मैं ये बेईमानी भी लेके तो नहीं झेल पाऊंगा। अरे बेईमानी से कुछ नहीं होता। आजकल जितने बेईमान लोग हैं ना, उतने ही खुश रहते हैं। कल के दिन उनको पता चल जाए और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? भैया कहीं और यही नौकरी कर लीजिएगा, सिक्योरिटी गार्ड की। 10,000 तो दे रहे हैं, कौन सा अपना घर बार दे रहे हैं हम लोग को। 10,000 की नौकरी में ना खरीद थोड़ी ना लिया उन्होंने। लेकिन ईमानदारी होती है छोटे, एक इंसानियत होती है। भैया आप ये ईमानदारी और इंसानियत लेके पड़े हैं। आजकल लोग देखिए क्या से क्या कर ले रहे हैं। यार तो वो कर रहे हैं तो उनके सामने भी तो आएगा ना एक दिन। 2 नंबर के काम में ही भैया पैसा है, ऐसे पैसा नहीं है। अब मुझे देख लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। मेरे घूमना पड़ रहा है इधर उधर ऐसे वैसे। अब कल को आप कहेंगे मैं भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूँ, ये बताइए मेरे दोस्त लोग देखेंगे, उनको क्या बीतेगी? वो क्या कहेंगे कि ये बताओ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है? सब हंसेंगे मेरे ऊपर। नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा छोटे, थोड़ा सा मतलब अभी दिक्कत क्या पढ़ाएंगे भैया? अभी जो 5,000 रुपए मुझे रिश्तेदारों से मिले थे वो आपने पिछले महीने ले लिया। चलिए एक काम करिए, घर पे दिक्कत थी। एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ, ये 5,000 रुपये वापस ना करिए। जो आपने मुझसे लिया था वो मुझे वापस कर दीजिए। नहीं छोटे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी दाग लग जाएगी। मैं ये मालिक साथ गद्दारी नहीं कर सकता छोटे। आप जो ये मालिक मालिक कर रहे हैं ना, कल को आपको यही लोग मार के भगाएंगे, तब समझ में आएगा। अभी ईमानदारी ईमानदारी कर रहे हैं ना। मेरे मालिक ऐसे नहीं है छोटे। हाँ तो ठीक है, ईमानदारी और मालिक को लेके चाटिए, मैं जा रहा हूँ। कैसा भाई है ये?
5,000 आज देखा तो इसके मन डोल गए। मेरी ईमानदारी पे आज सवाल उठाने लगा। यही ईमानदारी कर करके मैंने उसे जितना भी पढ़ाया उसको इस दुनिया में चलने लायक बनाया, और आज वो मुझे ही बोल रहा है मात्र 5,000 रुपये के लिए। और आज वो मुझे कह रहा है कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं, कल के दिन उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। अब उसे क्या बताऊं, यही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर करके वो 2 टाइम का खाना खाता है और अपने दोस्तों में घूम पाता है। और आज 5,000 के लिए उसने अपने भाई को ऐसा बोला कि आपने मेरे लिए क्या किया। अब मजबूरियां हैं, नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, अब कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब ऐसे क्या देख रहे हो? अब वो पैसे तुम्हें नहीं देने वाला है। एक काम करता हूँ, चल के ये पैसे साहब को लौटा देता हूँ। रामू, साहब मुझे आपसे एक काम था साहब। बोलो क्या हुआ? साहब आपने जो ये मेरी 20,000 तनख्वाह दी है, इसमें साहब 5,000 रुपये ज़्यादा हैं। अच्छा, देखा मानसी, मैंने क्या कहा था? रामू हम भैया ना बहुत अच्छे हैं, तुम मानती कहाँ हो अपने आगे? रामू कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ उसमें 5,000 एक्स्ट्रा थे। ये ना एक छोटा सा टेस्ट था इनके लिए बस। ये तो विश्वास करती नहीं किसी गरीब पे या कोई ईमानदार आदमी पे। देखा ना कितने अच्छे और कितने ईमानदार लोग होते हैं। रामू भैया कोई बात नहीं है ऐसी, और ये 5,000 एक्स्ट्रा थे, मैं जानबूझ के ही दिया था। ये एक छोटा सा टेस्ट था और आप बहुत अच्छे हो और आप 15 साल से काम भी कर रहे हो, तो ये ना इनको शक था कि ये अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा इनको दिखा दूँ और ये देख भी ली हैं आज। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास था आप पर। वो एक्चुअली आप मतलब हम लोग ना इंडिया से बाहर जा रहे थे, तो आपको तो पता है कि हमारी कंपनी कितना ज़्यादा करोड़ों का माल रखती है। अब उसके लिए हमें सिक्योरिटी पे भी तो विश्वास रखना ज़रूरी है ना। तो हम ना थोड़ा सा बस छोटा सा टेस्ट लिया है बस। मैम साहब, हम लोग गरीब हैं, हम छोटी नौकरी करते हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं मैम साहब, हम वफादार हैं। हम ऐसे चोरी या फिर अपने हक का ही पैसा खाते हैं, चोरी वोरी नहीं करते हैं मैम साहब। और यहाँ तक कि साहब जी, मैंने ये 5,000 वाली बात अपने भाई को बताई तो वो मेरे पास चला आया पैसे लेने। हाँ, देखा था कोई आया था तो उन्होंने कहा कि देखो पैसे उसको दे रहे। आप देख रहे थे साहब? हाँ, मैं यहीं पे था, वही जो बाइक है मेरी, मैं उसके पीछे सब खड़े के सब देख रहा था। इनको विश्वास था ही नहीं कि तुम ऐसे पैसे लोगे फिर छुपा दोगे या किसी को दे दोगे या खुद रख लोगे। मैंने कहा रुक जाओ, देखते रहो। और रामू भैया आपने बहुत अच्छे हैं, और आपने ना भैया जो किया बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार आदमी हो आप। बस इनको ही दिखाना था बस। साहब वो तो आया और कह रहा है कि 5,000 रुपये तुम रख लो, ना रख पाओ तो तुम मुझे दे दो। और साहब यही नहीं, उसने ना मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाए और वो कहा कि इतने साल से ईमानदारी कर रहे हो साहब के साथ, तुमको क्या मिला? और कह रहा है कि तुम गार्ड की नौकरी करते हो, तो ये छोटी मोटी नौकरी करते हो, ना तो मुझे पढ़ा पाए ना कुछ कर पाए, और मैं अपने दोस्तों में निकलता हूँ तो कहते हैं लोग कि तुम्हारा भाई गार्ड की नौकरी करता है, ना तुम पढ़े लिखे ना कुछ, कल के दिन तुम भी गार्ड की नौकरी करो। साहब इसमें से जितना आया, मुझसे जितना हुआ, मैंने अपने भाई को पढ़ाया साहब, लेकिन आज उसने मेरे ही इस पे बोला। मैम साहब हम गरीब हैं लेकिन हम चोरी नहीं करते, हम वफादार रहते हैं हमेशा अपने मालिक के लिए और अपने काम के लिए। अब जी भैया हम समझ गए हैं। अब वो तो दिख ही रहा है कि आपके अपने जो कि आपका भाई था, आपने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उसे पता चला कि 5,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, वो इतने लालच में वो आपसे मांगने आ गया। अब तुम ये देख रही हो कितना गर्मी हो रही है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, देखो कितना पसीना निकल रहा है, और ये भैया ना सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे रहते हैं, तो पूछो उन पे क्या हाल होता हो इनका। मगर नहीं, ईमानदार ना होते तो यहाँ काम भी करने ना आते। मगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बस वो ये है गरीब है, चोर होगा, चोरी कर लेगा, कहीं यहाँ इस कंपनी में चोरी हो जाएगी, कहीं भी कुछ भी होता है तो तुम गरीबों पे ही डाल देते हो। ये चीज़ गलत है। और हाँ भैया आप बहुत अच्छे हो, आप ये पैसे रख भी लो और आपकी सैलरी में बढ़ा दूंगा, और 10 है ना, इस बार मैं 20 कर दे रहा हूँ। ये आपका पैसा है, आप इसमें से मेरी
तनख्वाह निकाल अरे के। रामू भैया ये रख लीजिए आप, ये आपके भाई के लिए भी काम आएगा, आप घर पे राशन वासन भी कम होता होगा, सब कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। और जो कमी पड़े ना मेरे से बताइएगा, मैं हूँ, मुझे आप पे भरोसा बहुत है भैया। बस कुछ लोग हैं थोड़ा सा जो डाउट आउट हो जाता है, तो उनको भी क्लियर हो ही गया होगा, हो गया ना अब? हाँ क्लियर हो गया। और इनके भाई को भी अगर कोई खर्चे की ज़रूरत हो पढ़ाई एजुकेशन के लिए, तो तुम उसके लिए भी ना फंड्स प्रोवाइड कर दो। मैं कर देता मैम हूँ। साहब जी उसकी किसी कॉलेज में एडमिशन करा दे कि वो कहीं पढ़ लिख के थोड़ी अच्छी नौकरी कर पाए, ये गार्ड की नौकरी ना करे। उसका नाम क्या है? साहब जी आदर्श नाम है उसका। हाँ हेलो, हाँ आगम, एक कॉलेज में लड़का भेज रहे हैं, उसका एडमिशन देख करा लो। हाँ आदर्श नाम है, आदर्श। अरे मेरे रामू भैया हैं, उनका भाई है छोटा, ठीक है देख लेना, ठीक है रामू भैया, आपका काम हो गया। साहब जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी हम पूरे ईमानदारी से काम करेंगे अरे साहब जी। रामू भैया, और आप आपके जैसे लोग रहेंगे तभी तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। आप दिन हम रात में भी कर लेंगे साहब जी, आप जितना काम बताओगे हम करेंगे साहब जी। नहीं, रामू ओवर टाइम भैया, करने की आप- कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना थोड़ा रेस्ट करो और थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो। आपके लड़के बच्चे भी तो हैं, छोटा भाई भी है, तो सब पे ध्यान भी देना, तो आपको घर पे भी रहना पड़ेगा ना। आप जो ये काम करते हैं इतना बहुत है हमारे लिए। और भैया ये पैसा ले लीजिए, अब आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी, ठीक है? आप खुश है ना? आप साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आप मैम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें काम पे जाना था। ठीक साहब, ठीक साहब जी। थैंक यू। रामू भैया ध्यान दीजिए, ठीक हाँ, है? हाँ, अच्छा थोड़ा जी। बाहर भी जाना है, तो सब आपके ऊपर है। हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा जिम्मेदारी साहब, पूरा कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा साहब जी, कोई दिक्कत, पूरे ईमानदारी से चौकीदारी करूंगा। चलो मानसी चलते हैं। और हाँ, तुमसे मैंने कहा था ना, देखा कितने अच्छे लोग होते हैं ये लोग। देखो साहब जी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मेरी परीक्षा ना ले रहे हों, और ऐसा ही हुआ। अगर आज मैंने गलती कर दी होती, अपने भाई की बातों में आके या अपने लालच देख लिया होता, तो आज ये पैसे तो गए होते और मेरी नौकरी भी चली गई होती। यही होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपका सब लोग साथ देते हैं। आज मुझे ये 20,000 रुपये भी मिल गए और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई।